सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज से हम क्लास 10th का मैथ का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। डजेंट मैटर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो या बेसिक मैथ्स के स्टूडेंट हो, ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के, राइट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। कौन कौन से कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, ईच एंड एवरी डिटेल हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ ये वीडियो देखने के बाद जो क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूँगा, उन क्वेश्चन को करने के बाद आप इसके क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है। लास्ट ईयर भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन आया था। तो पहले देखो बेटा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ेंगे। थ्योरी जो पेपर में आता है, एग्जाम में आता है, हम वही करेंगे। ये क्वेश्चन हम इससे पहले काफ़ी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अगर मैं क्लास 9 की बात बताऊं, क्लास 9 में हमने सॉल्यूशन बॉक्स बनाना सीखा था, राइट। सॉल्यूशन बॉक्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है, एक जनरल इक्वेशन बनाता हूँ, ax by + c = 0। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, ठीक है, तो इक्वेशन के अंदर हम सॉल्यूशन कैसे निकालते थे? हम क्या करते थे? एक बॉक्स बनाते थे। इस बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे x की वैल्यू लिखते थे और यहाँ पे y लिखते थे, 2 वेरिएबल्स। ऐसे करके हम मिनिमम 3 बॉक्स को फिल करते थे। एक बार x को 0 रखते थे और y की वैल्यू लिखते थे, मान लो y की वैल्यू p है। फिर हम y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू मानते, मान लो q है, निकालते थे। 1 रख के मान लो इसकी वैल्यू 4 आ रही है। ऐसे करके हम वैल्यू बना के सॉल्यूशन बॉक्स प्रेजेंट करते थे, जिसके हमें मार्क्स मिलते थे। इसका इस्तेमाल भी यहाँ पे होने वाला है जब हम ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ, इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो कुछ ऐसी, स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ ऐसी दिखती है, ax + by + c = 0, राइट। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। तुम्हारा b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y। और c क्या है? तुम्हारा बेटा एक तरह का कांस्टेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक कांस्टेंट है। और ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इट्स अ लीनियर इक्वेशन। तो हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं? जो चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं मैं एक तरह से आपको बताता हूँ। देखो, लीनियर इक्वेशन के अंदर हमें पहले सॉल्यूशन निकालना सीखना है। और सॉल्यूशन किसका निकालेंगे हम? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या मतलब है बेटा? जब 2 इक्वेशन दे रखी हो, 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो उनके सॉल्यूशन कैसे निकाले जा सकते हैं? तो मान लो पहला जो इक्वेशन है वो है a1x + b1y + c1 = 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज a2x + b2y, ये गलत हो गया, ये क्या है? b2y + c2 = 0, ठीक है। कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, राइट। हमें यही निकालना है। तो देखो बेटा, इसके 2 तरीके हैं सॉल्यूशन निकालने के। हमारे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। थे 3 तरीके, लेकिन अब हम अपने सिलेबस में 2 ही तरीके पढ़ते हैं। पहला जो इसका तरीका है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, इज एलिमिनेशन मेथड। बेटा, इनके अलावा एक और मेथड है विच इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। इनके अलावा एक और मेथड है, वो क्या है? ग्राफिकल मेथड। बेटा, जब 2016 की बात मैं बता रहा हूँ, उस टाइम पे एक और मेथड होगा जिसको बोलते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि अब सिलेबस से हट चुका है। इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। आपको बस 2 ही मेथड सीखने, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, और ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से पिछले साल 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। मेरे ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं ट्यूशन के, तो उनमें मैंने एग्ज़ाम में देखा था कि ग्राफिकल मेथड के भी क्वेश्चन आए, राइट। तो एक एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं। ये पहले हम सॉल्यूशन निकालेंगे फर्स्ट, उसके बाद बेटा हम देखेंगे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। बेटा, कंसिस्टेंसी कब हो सकती है? इसकी कंडीशंस है कुछ, और इनकंसिस्टेंसी कब हो सकती है? इसकी भी कुछ कंडीशन।
एक करके हम सारी कंडीशन को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू टैकल द क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स, राइट। तो एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। आई होप आपने उतार लिया होगा, आप प्लीज से कॉपी बना लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम से पता चल रहा है कि हमें एक इक्वेशन से किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली और उसको मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, एक जनरल से कोई क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। जैसे 3x + y = 30 है और दूसरा इक्वेशन क्या है, x + 3y = कितना है, 15 है, ठीक है। ये एक इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। थोड़ा हमें एक करके सॉल्व करेंगे। चूज़ एनी इक्वेशन, डजेंट मैटर, कोई भी इक्वेशन आप लेंगे आंसर सेम ही आएगा। तो मैं लिखते पहले मैं सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे क्या मिल गया, 3x + y = 30। आया कि नहीं, बोलो बेटा। देखो अगर मैं y के लिए यहाँ से निकालूँ वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 13 - 3x, राइट। मैं इसी को इक्वेशन थर्ड बोल देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखूँगा, आप उस स्टेटमेंट को देख के समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इनटू इक्वेशन सेकेंड। याद रखना बेटा, जिस इक्वेशन से, जैसे मैं अगर मैं बात करूँ, मैंने ये वाला इक्वेशन लिया, मैं इस इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली, तो मुझे पुट इस वाली इक्वेशन में करनी पड़ेगी। मैं उसी इक्वेशन में पुट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने इस वाली इक्वेशन से मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली। अभी y की वैल्यू जो है मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूँगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने पुट किया यहाँ पे तो आप देखेंगे, देखो आप क्या करेंगे, इक्वेशन जो है हमारे पास सेकंड आएंगे, वो क्या है बेटा, x + 3y = 15। कोई प्रॉब्लम है अब तक। आप देखेंगे x को मैं लिखे रहने देता हूँ, 3 लिख दिया मैंने, और y की जगह मैंने वो जो इक्वेशन थर्ड थी उसमें वैल्यू पुट करना, 30 - 3x = 15। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको बेटा। x 3 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा, 90। फिर 3 को मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा, पीछे माइनस तो माइनस लग गया, ठीक है। ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया। और 3 को 3x से करूँगा, कितना आएगा बेटा, 9x। और कितना आ गया बेटा, 15। एनी प्रॉब्लम? आई होप नहीं होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ +x है और ये -x है, ये वाला -x है और ये +x। तो 9 में से 1 गया तो 8 बचा। बड़ा इसमें से जो बड़ा क्वांटिटी कौन सा है, 9x है, तो इसका साइन इसका लगेगा। +90 बराबर कितना आ गया बेटा, 15 आ गया। आया कि नहीं, बोलो। अब -8x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 15 - 90। एनी प्रॉब्लम? अब बेटा देखो, -8x हो गया बराबर 90 में से 15 है, कितना होगा, 75 होगा आई गेस। अब माइनस से माइनस मैंने उड़ा दिया, एक्स वाले कितने आ गए बेटा, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया, 75/8। एक सिंपल सा प्रोसीजर था एक्स निकालने का। अब बेटा तुम डिपेंड करता है कोई भी ये आप पे डिपेंड करता है हम कौन सी इक्वेशन लेनी है। मैं क्या करता हूँ, इस एक्स को थर्ड इक्वेशन में पुट करता हूँ। आप भी यही करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग x बराबर 75/8 इंटू इक्वेशन थर्ड। एनी प्रॉब्लम? चलो करना स्टार्ट करते हैं भाई। y बराबर कितना हो गया, 30 - 3x। तो y बराबर कितना होगा, 30 - 3। x के लिए कितने बेटा, 75/8। एनी प्रॉब्लम? y बराबर कितना होगा, 30 माइनस, देखो 3 5 15, 15 का 5 कैरी 1, 7 3 21, 22 अपॉन 8। आया कि नहीं बताओ। इसके नीचे 1 डाल देते हैं। देखो 8 3 24, तो 240 यहाँ हो जाएगा। 125 कितना, 225 हो गया, अपॉन 8 बन जाएगा। आया कि नहीं बोलो। अब आप देखो 200 200 गए, 40 में देगा तो बचा कितना, 15 बचा, राइट।
और नीचे बचा 8। तो वाई के लिए कितनी आई बेटा तुम्हारी 15y। अब भाई कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा सॉल्व। एक्स के लिए 75y आए और वाई के लिए 15y आए। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, ठीक है ना। ओके, अब मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में डालता हूँ, ठीक है ना। एक सिंपल है क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 13 और 2x प्लस 3y बराबर 60, राइट। मैं रैंडम क्वेश्चन क्लियर हो बेटा, डजेंट मैटर। इससे आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, चाहे आप बेसिक के हो चाहे स्टैंडर्ड के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस वीडियो को देखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। एक करके सॉल्व करना स्टार्ट कर। आओ देखे तो बेटा लो, आप इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लियो, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा 30 है। मैं यहाँ से x निकाल, वो कितना हो जाएगा बेटा 30 माइनस वाई। देखो वाई यहाँ पे प्लस में था तो उधर जाके माइनस में हो गया, तो ये बेटा एक इक्वेशन और निकल आई। इस इक्वेशन का मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पुट x बराबर 30 माइनस वाई, जो कि क्या है इक्वेशन 3 है, इनटू इक्वेशन 2। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे ही अब मैं इस इक्वेशन को इस पर पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 लिख दिया, x है प्लस 3y है बराबर 60। तो 2 लिखो, x है मैं क्या डालूंगा 30 माइनस वाई प्लस 3y बराबर 60 आएगी है। इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो अब 2 को मैं करूँगा अंदर 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा बेटा 60। अब 2 को मैं यहाँ पे y से करूँगा तो कितना हो जाएगा बेटा -2y। अब प्लस 3y तो यहाँ पे था ही पहले से बराबर 60। एनी प्रॉब्लम। अब 3y में से 2y गया तो y बचा बस 60 प्लस y बराबर 60। अब 60 प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 60, y बराबर कितना होगा बेटा 0। इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो गई, y बराबर 0 है। अब मैं क्या करूँगा, पुट y बराबर 0, आई एम सॉरी बेटा, पुट y बराबर 0 इंटू इक्वेशन 3। तो कितना हो जाएगा बेटा x बराबर 30 माइनस वाई, तो x वाले कितनी हो जाएगी 30 माइनस 0, तो x वाले बेटा कितनी हो गई बेटा तुम्हारी 30। एनी प्रॉब्लम। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम है, अगर वे ऑफ टीचिंग थोड़ा सा भी आपको लगता है कि इम्प्रूव होना चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू हो गई आपकी 30, सॉल्यूशन आ गया आपका, है कि नहीं है, बोलो। y की वैल्यू आ गई आपकी 0, x की वैल्यू आ गई आपकी 30। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अभी ये इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही समझाना चाहते थे, जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप असाइनमेंट ले सकते हैं, आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये असाइनमेंट कंप्लीट करोगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो देता हूँ मैं, x प्लस 2y बराबर 6 और x माइनस 3y बराबर 4। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, 8x प्लस 16y बराबर 24। बेटा इसमें कुछ कॉमन भी आएगा तो आपको वो ख्याल रखना है, ठीक है ना। 7x प्लस 14y बराबर 96। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, 7x प्लस 2y बराबर 14, 2y प्लस 7x, और दूसरा वाला क्या है 2x प्लस 7y बराबर 7।